वेलकम स्टूडेंट्स, हाजिर हूं अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी जो है टेंस के यूज पर आधारित है। टेंस के यूज में आपने देखा होगा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर किया, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर किया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों ने ट्रांसलेशन कई जगह देखा होगा, कई सारे टीचर ने आपको ट्रांसलेशन बताया होगा, अपने ट्रांसलेशन आप जानते भी होंगे। लेकिन यहाँ पे आइए है जो आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, यहाँ पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक बताया जाता है। तो आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सही प्रयोग कहाँ किया जाए, किस जगह पे कैसे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, ये आज आप जानेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर ज्यादा देर ना करते हुए चले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे करने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग करते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, हैज या हैव का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से एक सूचना आपको मिलती है कि इसमें कार्य समाप्त हो चुका है। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन तो आपको कई सारे वीडियो लेक्चर में बताया जा चुका है, कई सारे टीचर ने बताया होगा और क्लासों में भी आपको बताया जा चुका होगा कि जो ट्रांसलेशन है इसका किस मेथड पे किस रूल पे किया जाता है। लेकिन इसका यूज आपको यहीं पे बताया जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में और चलते हैं अब देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है हम लोगों को, जो अभी तक मिला है कि सब्जेक्ट मिल जाता है, सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को हैज या हैव देखने को मिल जाता है और इसके बाद हम लोगों को जो वर्ब मिलती है, वर्ब मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब मिलती है, पास्ट पार्टिसिपल में, और इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई अदर वर्ड है वो अदर वर्ड हमको मिलता है। अदर वर्ड का मतलब जैसे हमारा दिया गया समय होगा या फिर कोई और शब्द होंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो कुछ होगा इस ऑब्जेक्ट के बाद, इसके बाद ही हमको उसका यूज करना है। अब इसका जो यूज होता है वो कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, सबसे पहले जान लीजिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये कैसे यूज होता है। ये वैसे यूज होता है कि जहां पे आपको ये बताया जा रहा हो कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब कार्य समाप्त हो चुका है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो इसका रूल देखिए कैसे निकलता है हमारे सामने। तो पहला रूल ये निकलता है हमारे सामने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ऐसे एक्शन के लिए किया जाता है जो तुरंत समाप्त हुआ है। इससे क्या हो गया कि शी हैज रिटन द लेटर, क्लियर कि उसने पत्र लिख लिया है, या फिर यू हैव गॉन, तुम चले गए हो। तो ऐसे एक्शन के लिए इसका हम यूज करते हैं जो जिसका कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। अब दूसरा एक्शन ये होता है कि दूसरा कार्य यूज इसका ये मिलता है हम लोगों को कि दूसरा वो कि अगर कोई भी कार्य पास्ट टेंस में समाप्त हो गया लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में जारी है, कोई कार्य यदि पास्ट टेंस में समाप्त हो गया और उसका कार्य अगर वर्तमान में जारी है तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। देखिए कि इसका जो दूसरा रूल है कि यदि कोई कार्य पास्ट टेंस में समाप्त हो चुका है उसका प्रभाव अगर वर्तमान में भी जारी है तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली, अर्थात खून बह रहा है। कार्य पास्ट टेंस में हुआ लेकिन प्रभाव वर्तमान में है, पास्ट टेंस में उसकी उंगली कटी लेकिन वर्तमान में उसका खून बह रहा है, तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया, यानी उसका प्रभाव वर्तमान में उसके पास कोई कार्य अब नहीं है। पास्ट टेंस में उसने कार्य समाप्त कर लिया, अब वर्तमान में उसके पास कोई कार्य नहीं है, तो पास्ट टेंस में हुए कार्य का प्रभाव अगर वर्तमान तक जारी रहता है तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। क्लियर? अब इन रूल्स को नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और रूल देखते हैं। अब आगे बढ़ते हो, आगे बढ़कर अगले रूल के अनुसार हम देखते हैं कि अगला रूल हमें यह मिलता है कि ऐसा कार्य यहां पे हमें देखने को मिल जाता है कि जो पास्ट टेंस में स्टार्ट हुआ है, कार्य जो शुरू हुआ पास्ट टेंस में हुआ लेकिन वो वर्तमान में भी जारी है, तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस के साथ हमको समय सूचक शब्द मिल जाते हैं, जहां पे आप लोग जिन्हें अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते थे वैसे ही सेंटेंस यहां पर भी ट्रांसलेट होते हैं। लेकिन अंतर बस इतना सा होता है कि उसमें हम लोग बीन का यूज करते थे और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म लगाते थे, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लोग
वही हैज हैव का खाली यूज करेंगे और साथ में पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब लगाएंगे और उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे दिखाता हूं मैं आपको। तो अगला यूज हम क्या देते हैं कि ये इस टेंस का यूज ऐसे पास्ट टेंस के लिए किया जाता है जो पास्ट टेंस में स्टार्ट होकर और प्रेजेंट में भी उसका कार्य जारी है। जैसे यहां पे कहा गया कि आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999। मैं इस 1999 से इस घर में रह रहा हूं, अर्थात अभी भी रह रहा हूं। 1999 में शुरू हुआ, अर्थात पास्ट टेंस में शुरू हुआ और वर्तमान में यानी प्रेजेंट टेंस में भी जारी है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस टेंस का यूज करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती होगी कि कहां पे सिंस का यूज करें, कहां पे फॉर का यूज करें। सिंस फॉर के यूज में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिंस फॉर का भी एकदम क्लियर यूज बता देने वाला हूं कि सिंस कहां यूज किया था, फॉर कहां यूज किया था। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिंस फॉर के यूज में कभी भी कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है, तो बने रहेगा वीडियो में आखिरी तक। तो आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ के देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम लोगों को पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड, मतलब ऐसा वर्ड नहीं मिलता जो पास्ट की सूचना दे रहा हो। इसका जो हमने अभी तक यूज बताया, पास्ट में शुरू हुए कार्य का प्रभाव वर्तमान प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। पास्ट में शुरू हुआ कार्य प्रेजेंट में भी जारी है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन ऐसे सेंटेंस के साथ हम लोगों को पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड कहा गया लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, गेगो या इटीसी, इस प्रकार के वर्ड जो वर्ड होते हैं इनका यूज इसमें हम लोग नहीं करते हैं। क्लियर? तो यहां पर जैसे एग्जांपल लिया कि एग्जांपल हमारे सामने, आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर। अगर ऐसा कहीं सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लास्ट ईयर ये पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड इसके साथ मिल जाए, इसीलिए गलत है। ये जो सेंटेंस आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से मिलेगा, आई सॉ हिम लास्ट, यानी कि पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड पास्ट टेंस के साथ ही देखने को मिल सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आप लोगों को पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं मिलने वाला। क्लियर? तो इन रूल्स को नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ के हम अगला रूल देखते हैं। करके देखते हैं हम लोग कि अब यहाँ पे जो हम लोगों को मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होने वाले टाइम डिनोटिंग एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है। कैसे कैसे? एवर माने कभी, नेवर माने कभी नहीं, ऑलवेज माने हमेशा, ओकेजनली माने कभी कभी, ऑफन माने प्रायः अक्सर, सेवरल टाइम माने अनेक बार, ऑलरेडी माने पहले ही, येट माने अभी, जस्ट माने तुरंत, लेटली या रिसेंटली माने हाल में, सो फॉर माने अब तक या जहां तक, अप टू नाउ तक अभी तक, अप टू द प्रेजेंट वर्तमान समय तक, सिंस या फॉर से के लिए यूज करते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स अंतिम कुछ सप्ताह के दौरान, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स अंतिम कुछ वर्षों के दौरान। क्लियर? तो इन एडवर्ब या इन एडवर्बियल फ्रेज का यूज हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने उस मोस्ट अवेटिंग टॉपिक की तरफ जिसमें आप लोगों को शुरू से बताता रहा हूं कि सिंस या फॉर का यूज कहां कहां और कैसे कैसे किया जाता है, ये आज मैं आपको क्लियर करा के जाऊंगा। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सिंस और फॉर के यूज को देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं फॉर का यूज। फॉर यहां पे लिखा है, फॉर इज यूज्ड बिफोर इंडेफिनिट और अनसर्टेन टाइम पीरियड, मतलब कहा जा रहा है कि फॉर का यूज हम लोग क्या करते हैं, अनिश्चितकालीन समय से पहले करते हैं। यानी कि फॉर के यूज में जान लीजिए कोई एक टाइम पीरियड, एक समय अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स में लिखे दे रहा हूं कि जिनके पहले आपको फॉर का यूज करना रहता है। यदि वो वर्ड आप याद रखेंगे तो सेंटेंस में कहीं भी अगर वो वर्ड यूज कर रहे हैं तो उनके पहले आप फॉर का यूज करके आराम से सेंटेंस को सही कर सकते हैं। तो वर्ड क्या है, चलिए लिख कर दिखाता हूं मैं आपको। तो यहां देखिए कुछ यूज मैंने दिखाया कि फॉर का यूज कहां क्या किया जाता है। अगर न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मिनट लिखा है, न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब अ मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, ऐसे न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ आपको मिनट लगा हुआ मिल रहा है तो फॉर का यूज कीजिए। आवर लगा हुआ मिल रहा है, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, तो फॉर का यूज कीजिए। डे लगा हुआ मिल रहा है, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, तो भी फॉर का यूज कीजिए। वीक्स भी इसी तरह से, मंथ भी, ईयर, डिकेड्स मतलब दशक,
2 डिकेट्स, 3 डिकेट्स, 4 डिकेट्स, तो फॉर का यूज कीजिए। सेंचुरीज लगा हुआ मिल रहा है, 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, तो भी फॉर का यूज कीजिए। क्लियर। दूसरे रूल के अंतर्गत क्या पाते हैं कि एंड के साथ हम लोगों को यही वर्ड लगे हुए मिल जाए, मिनट मिल जाए, आवर मिल जाए, डेज मिल जाए, वीक मिल जाए। जैसे एंड मिनट या एन आवर या ए डे या वीक्स, ए और एन यहाँ दोनों का यूज हो सकता है, ए और एन दोनों का यूज हो सकता है। इनके साथ अगर ये वर्ड लिखे हुए मिल जाते तो आप फॉर का यूज कीजिए। क्लियर। अगर लिखा मिल जाता है अ लॉन्ग पीरियड तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड यूज कीजिए। अ लॉन्ग टाइम लिखा मिलता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, फॉर ए वाइल, फॉर अ मोमेंट। क्लियर। इनके साथ आप सिंस का यूज नहीं कर सकते हैं। अगला मिलता है कि द लास्ट लिखा हो या पास्ट लिखा हो, लास्ट या पास्ट। इसके बाद कोई न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा हो, उसके बाद मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, इसे ऊपर वाले यहाँ पहले रूल में बताया था कि ऐसा हुआ लिखे मिल जाए तो आप वहां पे फॉर का यूज कीजिए। क्लियर। तो इन जो ये वर्ड यूज किए गए हैं इनके अलावा फॉर का यूज आप लोग कहीं नहीं करेंगे। अधिकतर जो आपका 95% तक के सेंटेंसेस हैं इन्हीं सब में आपको कवर कर लेंगे और यहाँ वहां पे आप फॉर का यूज लगा दीजिए, गलत सेंटेंस नहीं होने वाला है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको मैं सिंस का यूज बताता हूं। तो अब चलते देखते हैं कि यूज ऑफ सिंस। सिंस इज यूज्ड बिफोर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का यूज हम लोग डिफिनेट है, निश्चित टाइम पीरियड के पहले या पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं। क्लियर। कहां कहां करते हैं ये देखिए कि नेम ऑफ द डे, मंथ या ईयर, मतलब किसी भी दिन का नाम हो या फिर महीने का नाम हो। दिन का नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जो दिन का नाम आ रहा है उसके दिन के नाम के पहले आप सिंस का यूज कीजिए। महीने का नाम आ रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके पहले आप सिंस का यूज कीजिए। ईयर का नाम मतलब 1999, 2010, 2015, ये चीज आपको अगर सन के साथ मिल रही है तो वहां पे सिंस का यूज कीजिए। क्लियर। नेम द पीरियड, पार्ट ऑफ द डे। पार्ट ऑफ द डे का मतलब ये हुआ कि सुबह हुई, अपराह्न हुआ, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, आधी रात हुई, उषा काल हुआ। ये सारे जो दिन के पार्ट हैं, इन दिन के पार्ट से पहले आप लोगों को सिंस का यूज करना है। कहीं भी सेंटेंस में अगर दिन का नाम लिखना, दिन के पार्ट के ना डे पार्ट लिख रहा है अगर, और वहां पे आपको तो फॉर के बजाय सिंस का यूज कीजिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ओ क्लॉक लिखा हुआ मिल रहा है, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, तो वहां पे सिंस का यूज कीजिए। एएम या पीएम लिखा हुआ मिल रहा है तो सिंस का यूज कीजिए। क्लियर। यस्टरडे लिखा मिल रहा है तो सिंस का यूज कीजिए। लास्ट लगा हुआ, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट जो सेंचुरीज या फिर लास्ट आवर, जो कुछ लास्ट के साथ लगा हुआ मिले वहां आप सिंस का यूज कीजिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ सीजन्स। सीजन्स का मतलब वर्षा ऋतु, सर्दी, गर्मी, बसंत, यानी कि रेनी हुआ, स्प्रिंग हुआ, विंटर हुआ, समर हुआ, इन सब के पहले आपको सिंस का यूज करना है। क्लियर। आगे बढ़े। नेम ऑफ फेस्टिवल्स। त्योहारों के नाम के पहले, ईद हुई, होली हुई, दिवाली हुई, जो कुछ हुआ, इसमें जितने भी फेस्टिवल्स हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, सारे फेस्टिवल के नाम के पहले आपको अगर कोई टाइम पीरियड वहां पे दिखाना है तो आप सिंस का यूज कीजिए। क्लियर। यहाँ पर नेम ऑफ इवेंट्स, कोई भी घटना हो गई हो, अगर जो प्राचीन काल, भूतकाल में घटी हुई घटना या कोई स्पेशल घटना जो इंडिकेट की गई हो कहीं पर, वहां पे उन घटनाओं के पहले आप लोगों को सिंस का यूज करना है। अगर वो घटना सेंटेंस पे कहीं मेंशन करनी है तो आप सिंस का यूज कीजिए। क्लियर। आगे थे स्टेज ऑफ वंस लाइफ, मतलब किसी के जीवन के जो स्टेज होते हैं, स्तर होते हैं, बचपन हुआ, जो किशोरावस्था हुई, जवानी हुई, बुढ़ापा हुआ, तो जो कुछ स्टेज आपको दिखानी है, अगर सेंटेंस में आपको लाइफ स्टेज दिखानी है तो वहां पे आपको सिंस का यूज करना है। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि सिंस के यूज में अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इन रूल्स को नोट कर लीजिए और इन रूल्स को नोट करने के बाद सिंस का यूज आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन नहीं होगी परमानेंटली दूर हो जाती है। तो नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया था। उम्मीद करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका यूज अभी तक आप लोगों ने कंफ्यूजन में रहे होंगे, वो कंफ्यूजन आज आपकी दूर हो गई होगी और साथ ही साथ सिंस फॉर का यूज जो मैंने आपको सिखाया है वो भी एकदम से दूर हो गया होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ भी सीखा हो तो लाइक कर दिए और साथ ही साथ खूब अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो बिना सब्सक्राइब किए हुए जाएगा नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।